हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन। आइए इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रांस के अंदर जो किंग था लुई 16 था। लुई 16 एक बॉर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करता था। ठीक है, ये 1774 के अंदर जो लुई 16 था ये फ्रांस की गद्दी के ऊपर बैठा था। ठीक है, असेंडेड मतलब बैठा था, उसने गद्दी संभाल ली थी 1774 के अंदर। और उसके बाद में एज ऑफ 20 के अंदर ही गॉट मैरिड टू मेरी एंटोनियो, जो कि एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, उससे उसने शादी कर ली थी। When Louis XVI sat on the throne, it was the time when France is dealing with financial crisis। कि भाई जैसे ही लुई 16 थ्रोन के ऊपर बैठा, उसने अपनी गद्दी राज सब संभाला। उसी टाइम पर क्या है, उससे पहले भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, लेकिन लुई 16 बैठा उस टाइम पर थोड़ा सा ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो बढ़ गया था। किस वजह से बढ़ा था, अब ये बताती हूँ कि मैं फाइनेंशियल क्राइसिस इतना बढ़ क्यों गया था। तो बढ़ा इस वजह से था क्योंकि जो हमारे अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी, वो यूरोप का जो कंट्री है ब्रिटेन, उसने क्या है कैप्चर कर रखी थी अमेरिका की 13 कॉलोनीज को। ठीक है, और उसको छुड़ाने के लिए हमारे फ्रांस ने अमेरिका की मदद करी थी। तो यहाँ पर वॉर हो गया था। तो हमारे क्या है, यहाँ पर फ्रांस ने मदद करी थी अमेरिका को ब्रिटेन के खिलाफ में वॉर के अंदर। और वॉर के अंदर भाई जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे गन्स की, बॉम्ब्स की, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई थी हमारे फ्रांस ने यहाँ पर प्रोवाइड करवाई थी अमेरिका को ये सारी चीज़ें। अब जब वॉर ख़त्म हो गया, अमेरिका जीत गया, उसने अपनी 13 कॉलोनीज जो थी वो सारी छुड़वा भी ली ब्रिटेन से। अब उसके बाद में भी जो पैसा यहाँ पर फ्रांस ने अमेरिका के वॉर के अंदर लगाया था, वो पैसा अमेरिका ने वॉर ख़त्म होने के बाद तक में भी वो पैसा रिटर्न नहीं किया था। और इस वजह से क्या है, फ्रांस के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ती जा रही थी। तब आगे क्या होता है यहाँ पर कि भाई जो वॉर के अंदर उसने पैसा लगाया, तो वो पैसा उसने लगाया कितना, तो वॉर के अंदर यहाँ पर 1 बिलियन लिवर्स उसने पैसा लगाया। लिवर्स क्या है, करेंसी है फ्रांस की। ठीक है, ठीक है, और वो पैसा मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका ने रिटर्न भी नहीं किया जो पैसा उसने लगाया फ्रांस ने। ठीक है, फ्रांस हैज अ डेब्ट ऑफ 2 बिलियन लिवर्स। ठीक है, 1 बिलियन तो फ्रांस ने अमेरिका के वॉर के अंदर लगाया, लेकिन अब डेब्ट में, कर्जे में कितना था फ्रांस, कर्जे के अंदर 2 मिलियन लिवर्स था। ठीक है, फ्रांस 2 मिलियन लिवर्स तक कर्जे के अंदर डूबा हुआ था। सो द किंग, अब भाई कर्जे के अंदर तो किंग क्या करेगा, अब उसने क्या करा ये देखते हैं। सो द किंग इंक्रीज द टैक्सेस। किंग ने क्या टैक्सेस बढ़ा दिए भाई, लोगों के ऊपर टैक्सेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए। किस लिए इंक्रीज करे, टू मीट रेगुलर एक्सपेंसेस। की भाई जो किंग की रेगुलर एक्सपेंसेस है, जो रेगुलर चीजें हैं, उनको करने के लिए उसने क्या करा भाई, लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, कैसे किस टाइप की चीज एक्सपेंसेस को उसने करने के लिए टैक्स बढ़ाया, सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट को रन करने के लिए, रनिंग गवर्नमेंट को मेंटेन करने के लिए, इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए उसने क्या करा, जो हमारे लोकल लोग थे उनके ऊपर टैक्सेस इंक्रीज कर दिया। तो भाई अब इस वजह से क्या हुआ, लोगों के अंदर थोड़ा बहुत गुस्सा तो था, हो रहा था यहाँ पर कि भाई टैक्सेस बढ़ा दिए उनके ऊपर ही। ठीक है, अब आगे क्या होता है, अब यहाँ पर क्या है, सिचुएशन थोड़ी हार्श चल रही है। ठीक है, अब इस टाइम पर ही क्या होता है भाई, लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दे तो लोगों को थोड़ा बहुत गुस्सा तो होगा ना कि बहुत ज्यादा टैक्सेस उनके ऊपर लिए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि लेने नहीं चाहिए। और ये लोग ले किस ले रहे हैं कि भाई इनको अपनी चीजों की सुविधा करनी है, इसलिए ये लोग हमारे ऊपर टैक्स ले रहे हैं, लोकल लोगों से टैक्सेस ले रहे हैं। अब इस टाइम पर क्या हो रहा था, जो किंग और क्वीन थे यूज टू पार्टी इन दिस सिचुएशन। अब इतनी हार्श कंडीशन है भाई, इतना क्राइसिस हो रहे हैं यहाँ पर, फिर भी जो किंग और क्वीन थे वो तो अपने पार्टियों में लगे हुए थे। ठीक है, और जो जनता का पैसा है वो लोग ये पार्टियों के अंदर डुबा रहे थे। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, इतना क्राइसिस की सिचुएशन चल रही है, फिर भी क्या होता है, जो किंग और क्वीन है उनको पार्टी करना सूझ रहा है कि भाई वो लोग ये जो जनता के पैसे हैं इनको क्या है, पार्टियों के अंदर बर्बाद कर रहे हैं। और क्या है, जो हमारी क्वीन है वो बाहर से महंगे महंगे अपने लिए कपड़े मंगा रही है, ज्वेलरी मंगा रही है, मतलब एग्जैक्टली वो क्या कर रही है, ये जो जनता के पैसे हैं उनको वेस्ट कर रही है अपने कपड़े और ये सब मंगा कर। तो क्या है, इस वजह से क्या लोगों के अंदर गुस्सा आता है कि भाई एक तो उनके पास में चीज़ें नहीं है, ऊपर से टैक्सेस बढ़ा रहे हो तुम लोग। ठीक है, और तुम जो जनता के पैसे उनको बर्बाद और कर रहे हो ये उल्टी चीज़ों के अंदर पार्टियां कर करके। तो अब क्या होता है, लोगों के अंदर हेटरनेस स्टार्ट हो जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि जो हमारी सोसाइटी है वो कितने के अंदर यहाँ पर डिवाइडेड थी। फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट कैटेगरी है यहाँ पर फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट के अंदर हमारे आते हैं क्लर्जी।
क्लर्जी कौन लोग होते हैं? पीपल बॉर्न विथ प्रिविलेजेस, वो लोग जिनके अंदर जो पैदाइशी, जिनको बॉर्न के साथ में प्रिविलेजेस मिलते हैं, ठीक है, कि ठीक है, एंड हु हैव मोर इम्पोर्टेंस इन चर्च, और वो लोग इसके अंदर आते हैं जो चर्च के जो लोग होते हैं, जिनको चर्च के अंदर ज़्यादा, एक हम कह सकते हैं कि भाई ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है चर्च के अंदर, वो लोग आते हैं, ठीक है। और ये चर्च के वो लोग होते हैं जिनको टैक्स नहीं पे करना होता है, मतलब फर्स्ट जो एस्टेट होती है, जो क्लर्जी है हमारी, वो यहाँ पर टैक्स पे बिल्कुल भी नहीं करती है। अब हम आते हैं यहाँ पर सेकेंड एस्टेट के अंदर। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेकेंड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट हमने पढ़ लिया क्लर्जी, ठीक है, जो कि टैक्स पे नहीं करता था। इसके अंदर क्या होते थे, जो वो पीपल आते थे जो कि बॉन्ड प्रिविलेजेस थे। अब सेकेंड स्टेट हम पढ़ते हैं नोबैलिटी। नोबैलिटी कौन होते थे? वो लोग आते थे जो कि हाई रैंकिंग पीपल हु हैव मोर प्रॉपर्टी एंड फैमिलीज ऑफ कोर्ट ऑफ रॉयल रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर कौन लोग आते थे? हाई रैंकिंग वाले पीपल आते थे, ठीक है, जिनके पास में खूब सारी जमीन है, वो लोग आते थे। और ये यहाँ पर और कौन से लोग आते थे? वो लोग आते थे जो कि राजा के रिश्तेदार आते थे, वो लोग आते थे इसके अंदर, ठीक है। और ये लोग जो थे वो भी टैक्स पे नहीं करते थे। फिर अभी इसके अंदर क्या होता है, जो दे गिव वर्क टू स्मॉल पीजेंट्स एंड टेक टैक्स फ्रॉम देम, ठीक है। जो सेकेंड स्टेट था, अब इनके पास में जमीनें खूब सारी थी, तो उस जमीन के ऊपर क्या है, छोटे छोटे जो पीजेंट्स थे उनको ये लोग काम कराते थे और उनसे ये लोग टैक्स भी लेते थे, ठीक है। अब लास्ट आता है हमारा थर्ड एस्टेट, जिसके अंदर एवरीवन एल्स 90% इसके अंदर जो नॉर्मल लोग थे, नॉर्मल जनता थी, वो आती थी, और ये जो लोग थे वो लोग टैक्स पे करते थे। अब यहाँ पर क्या है, ये जो थर्ड एस्टेट है, इनसे फर्स्ट एस्टेट भी लेती थी टैक्स और सेकंड एस्टेट भी इनसे टैक्स लेती थी, ठीक है, दोनों इनसे टैक्स ले रहे हैं। प्लाइट ऑफ कॉमन पीपल इन फ्रांस की, भाई अब जो नॉर्मल जो लोग हैं हमारे, उन लोगों की फ्रांस के अंदर क्या हालत हो रही है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, द कॉमन पीपल, जो पीजेंट्स हैं, यहाँ पर पीजेंट्स की क्या हालत हो रही है, किसानों की क्या हालत हो रही है। दे हैव अ मॉरल ड्यूटी टू वर्क ऑफ द अपर लैंडलॉर्ड्स की, क्या है, जो पीजेंट्स थे उनकी ये मॉरल ड्यूटी थी कि वो जो है अपर लैंडलॉर्ड्स जो है उनका, वो लोग सारा काम करे, वो लोग जो उनसे काम करवाए वो उनको काम करना पड़ेगा उनका। और इस चीज को क्या बोलते थे, फ्यूडल सिस्टम इसको बोलते थे, ठीक है। अब अगला क्या हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ टेक टैक्स फ्रॉम थर्ड एस्टेट के, जो अब मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर जो फर्स्ट एस्टेट है वो भी थर्ड से टैक्स लेती है और सेकंड स्टेट है वो भी थर्ड से टैक्स लेती है, मतलब आम जनता से दोनों टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। आम जनता बिल्कुल परेशान है कि भाई अब क्या है, क्या होएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर चर्च जो यहाँ पर जो टैक्स लेती थी लोगों से थर्ड एस्टेट से, उसको क्या कहते हैं, टिथीज उनको कहा जाता है। टिथीज क्या होता है, सम पार्ट ऑफ क्रॉप ऑफ पीजेंट गिवन टू चर्च, कि भाई जो भी आप फसल उगा रहे हो, जो भी पीजेंट्स फसल उगा रहा है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो लोग चर्च को दे दे, ठीक है। अब यहाँ पर नोबिलिटी जो टैक्स लेती थी, ठीक है, जो किंग जो टैक्स लेता था उसको क्या बोलते थे, टैलील बोला जाता था। ये थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है लेकिन याद करना पड़ेगा। टैलील डायरेक्ट टैक्स होता था गिवन टू किंग, ये टाइप का क्या है, डायरेक्ट टैक्स होता था जो कि किंग लोगों से लेता था। थर्ड एस्टेट स्टार्टेड हैविंग क्राइसिस, अब क्या है, इस वजह से भाई फर्स्ट एस्टेट भी ले रहा है इनसे टैक्स, सेकंड भी ले रहा है, तो क्या एग्जैक्ट सी बात है, क्राइसिस और ज्यादा होंगे। पहले से क्राइसिस है भाई, पहले से ही तंगी है, ऊपर से टैक्स लगा दिया और ऊपर से अब ये लोग दोनों टैक्स ले रहे हैं, तो भाई और ज्यादा जो है लोगों के ऊपर बर्डन आता जा रहा है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, स्ट्रगल टू सर्वाइव, कि भाई लोग जीने के लिए अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये देखते हैं कि भाई पहले ही उनसे यहाँ पर पैसे भी, टैक्स भी ऊपर से ऊपर इनसे वसूले जा रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ पर इनसे जो भी इनकी फसल उग रही है पीजेंट्स की, वो भी ये लोग चर्च वाले ले रहे हैं। तो अब ये लोग सर्वाइवल के लिए करते क्या है, होता क्या है, ये चीज देखते हैं। बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन फूड क्राइसिस बिगिन, ठीक है। अब क्या है रैपिड, अब यहाँ पर फ्रांस में क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन एकदम से बढ़ने लग रही है, ठीक है। अब इस वजह से क्या पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जो डिमांड है भाई, जो फूड इनको चाहिए, पॉपुलेशन को खाना भी तो चाहिए, वो खाना क्या है, वो तो खाना थोड़ा का थोड़ा ही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो जो जितनी पॉपुलेशन को जितना फूड चाहिए उतना खाने के लिए उनके पास में फूड नहीं है, इस वजह से यहाँ पर क्राइसिस हो रही है। और इस वजह से क्या है, जो ब्रेड की प्राइसेस है वो भी यहाँ पर राइज हो जाती है। ब्रेड क्या है, यहाँ पर फ्रांस की एक स्टेपल फूड है, ठीक है, बट द वेजेस टू द पीपल वर दैट मच ओनली। अब यहाँ पर फूड, ब्रेड की प्राइसेस बढ़ गई, जो फूड है इनका ब्रेड है उसकी प्राइसेस तो यहाँ पर इन्होंने बढ़ा दी, लेकिन इनके वेजेस बढ़े नहीं, वेजेस उतने के उतने ही है इनके, ठीक है।
अब क्या होता है, मोर शॉर्टेज ऑफ फूड यहाँ पर हो जाता है, किस वजह से, बिकॉज ऑफ ड्राउट और हेल। तो यहाँ पर क्या है भाई, ये सारी चीजें चल रही है यहाँ पर, ठीक है। ब्रेड की प्राइसेस भी हाई हो जाती है, खाने के लिए भी नहीं है, भूखमरी हो रही है यहाँ पर। और क्या हो जाता है, उसके ऊपर से शॉर्टेज ऑफ फूड भी हो जाता है भाई, ड्राउट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, हेल मतलब ओले पड़ते हैं, फसल बर्बाद। अब क्या होएगा, अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पर पीपल वर हैविंग मोर हेटरनेस, इस वजह से क्या है, लोगों को और ज्यादा हेटरनेस फैलती जा रही किंग के प्रति, ठीक है, और ज्यादा नफरत होती जा रही है लोगों को। अब यहाँ पर क्या है, मिडिल क्लास आ रही है यहाँ पर। केम इन, ये कब आई यहाँ पर, मिडिल क्लास 18th सेंचुरी के अंदर मिडिल क्लास आती है। नॉट मोर रिच नॉट मोर पुअर, ठीक है। ये क्लास क्या है, ना ही इतनी ज्यादा रिच है और ना ही इतनी ज्यादा गरीब है, ठीक है। हैव लिटिल बिट मनी एजुकेशन, इनके पास में क्या है, मिडिल क्लासेस वालों के पास में थोड़ी सी एजुकेशन भी और थोड़ा सा इनके पास में पैसे भी। और इनके अंदर आते कौन कौन लोग थे, लॉयर्स आते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स आते थे इसके अंदर। दे नो दैट प्रिविलेजेस बेसिस ऑन बर्थ इज रॉन्ग, ठीक है। ये लोग कहते थे कि भाई, इनको ये इतनी जानकारी थी कि भाई प्रिविलेजेस बेसिस ऑफ बर्थ के दिए जाए, कि भाई जिसका बर्थ एक ऊंचे खानदान के अंदर हो गया उनको प्रिविलेज दिया जाएगा, और अगर किसी का जन्म गरीब के अंदर हो गया तो उनको प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। तो बेसिस ऑफ बर्थ के ऊपर प्रिविलेजेस मिलना ये एग्जैक्टली गलत है, ठीक है। दे अर्न मनी बाय ओवरसीज ट्रेडिंग, इन्होंने पैसा इन लोगों ने कैसे कमाया था, इन्होंने ओवरसीज ट्रेडिंग करके पैसा कमाया था। दे स्टार्टेड फॉलोइंग द सेइंग ऑफ फिलोसफर्स, ठीक है। इन्होंने जो सारी चीजें मानी, इन्होंने फिलोसफर्स की मानी। भाई फ्रांस के फिलोसफर्स तो हर जगह फेमस थे, तो फ्रांस के फिलोसफर्स की इन्होंने बातें मानी। फ्रांस के फिलोसफर्स ने क्या कहा ये भी हम देखेंगे अभी। तो फ्रांस के फिलोसफर्स क्या कहते थे, दे सेज दैट पर्सन सोशल पोजीशन डिपेंड्स ऑन देयर मैरिज, कि भाई मैरिज के ऊपर एक किसी भी पर्सन की सोशल पोजीशन डिपेंड करती है, ना ही कि उसके प्रिविलेजेस बेसिस ऑन बर्थ के ऊपर, ठीक है। पीपल वर गेटिंग देयर मैसेजेस, ठीक है। लोगों को जो है इन फिलोसफर्स के मैसेजेस मिल रहे थे, लोगों का क्या है, जागरूकता हो रही थी लोगों के अंदर कि भाई हाँ, भाई ये जो फिलोसफर्स है ये लोग तो सही कह रहे हैं कि भाई जो राजा है वो हमारे साथ में गलत कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर फिलोसफर्स के अंदर कौन कौन आते हैं, 3 फिलोसफर्स हैं यहाँ पर, जॉन लॉकी, जीन जैक्स रोusseau और मॉन्टेस्क्यू। अब यहाँ पर क्या है, जॉन लॉकी ने क्या कहा, ऑल हैव फ्रीडम एंड ऑल हैव सम लॉज अप्लाइड ऑन एवरीवन। क्या है, ऑल हैव फ्रीडम, कि भाई सबके पास में फ्रीडम होनी चाहिए, जो फ्रीडम एक इंसान को है वो फ्रीडम दूसरी को भी होनी चाहिए। कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास में तो वो लोग तो टैक्स दे नहीं रहे, थर्ड स्टेट जो है वो हमारी टैक्स दे रही है। तो ये जो इंडिफरेंस है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए हर एक चीज की। और जो लॉज है, ठीक है, जो लॉज है वो भी बिल्कुल सेम होने चाहिए, फ्रीडम भी होनी चाहिए, लॉज भी होने चाहिए, ठीक है। और लॉज जो है वो सबके बराबर बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या है, इन्होंने ये जो सेइंग थी ये इन्होंने अपनी बुक में लिखी है, जिसका नाम क्या था, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इन विच ही सेज मोनार्की इज बैड। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा, इस बुक के अंदर इन्होंने ये वाली चीज भी लिखी और कहा इन विच ही सेज मोनार्की इज बैड, कि भाई जो राजा का जो रूल है वो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। सेकेंड आते हैं हमारे जीन जैक्स रोusseau, इन्होंने क्या कहा, पीपल शुड हैव अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट पीपल, ठीक है, लिसन्स टू द पीपल, कि भाई लोगों के अंदर एक ऐसे टाइप की गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक ऐसा नेता होना चाहिए जो नेता जो है वो लोगों की जो चीजें हैं वो सुने, ठीक है। मतलब अपनी मर्जी से ना चले, लोगों को भी क्या प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स भी उनकी सुने, ठीक है। और ये सारी चीजें इन्होंने कौन सी बुक के अंदर अपनी लिखी थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्होंने अपनी बुक के अंदर ये चीज लिखी थी। अब थर्ड आते हैं मॉन्टेस्क्यू, पावर, इन्होंने क्या कहा, पावर डिवाइडेड इन ऑल 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, की जो पावर है वो क्या है, जो तीनों ब्रांचेस है गवर्नमेंट की उनके अंदर डिवाइडेड होनी चाहिए। तीनों ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट हमारी कौन कौन सी है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों के अंदर डिवाइडेड होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, जो लुई 16 होता है फॉर इंक्रीजिंग टैक्स, वो क्या करता है कि भाई वो बोलता है कि भाई टैक्स को अब यहाँ पर बढ़ाना है, ठीक है। टैक्स को बढ़ाने के लिए फ्रांस के अंदर एक क्या ट्रेडिशन होता है, यहाँ पर एक ट्रेडिशन होता है फ्रांस के अंदर, दैट यू हैव टू कॉल्ड अ पार्लियामेंट्री मीटिंग, आपको एक पार्लियामेंट्री मीटिंग कॉल्ड करनी पड़ेगी, जिसका नाम क्या होता है, एस्टेट जनरल, ठीक है। एस्टेट जनरल एक पार्लियामेंट्री मीटिंग होती है फ्रांस की, जिसको आपको कॉल्ड ऑफ करना पड़ेगा, जिसको आपको बुलाना पड़ेगा अगर आपको इंक्रीज टैक्स करना है तो, ठीक है। अगर आपको टैक्सेस बढ़ाने हैं तो आपको एक मीटिंग कॉल्ड ऑफ करनी पड़ेगी, जिसका क्या नाम था, एस्टेट जनरल। एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर क्या हुआ, एस्टेट जनरल बुलाई गई। एस्टेट जनरल के अंदर क्या था, इन दिस व्हेन यू
कॉल्ड अ मीटिंग, अगर आप स्टेट जनरल बुलाओगे, ठीक है, इस मीटिंग के अंदर देन द सोसाइटी, जो तीनों सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है फ्रांस की, उस सोसाइटी के अंदर जो तीनों जो कैटेगरीज है उसके लोग आएंगे, ठीक है, और उन लोगों में से भी कौन कौन आएंगे, तीनों कैटेगरीज के देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, ठीक है, सिट हियर, दे डिसाइड दैट टैक्स विल इंक्रीज और नॉट, उनके लोग आएंगे यहाँ पर और उनके लोग डिसाइड करेंगे कि भाई तीनों स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोग आएंगे और वो लोग डिसाइड करेंगे मिलकर फिर कि भाई टैक्स जो है वो बढ़ाया जाए फ्रांस के अंदर या नहीं बढ़ाया जाए। तो अब यहाँ पर क्या होता है, और ये मीटिंग यहाँ पर कब होती है, 5 मई 1789 को यहाँ पर ये मीटिंग होती है। अब इस मीटिंग के अंदर अब क्या निकलता है ये देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इन दिस मीटिंग फर्स्ट स्टेट पीपल केम आर 300 एंड सेकेंड स्टेट पीपल आर ऑल्सो 300। मतलब इस मीटिंग के अंदर जो है फर्स्ट स्टेट के 300 लोग आते हैं और सेकेंड स्टेट के भी यहाँ पर 300 लोग आते हैं, और वहीं पर ही थर्ड स्टेट के यहाँ पर आते हैं 600 पीपल्स यहाँ पर आते हैं लोग। तो भाई यहाँ पर आप देखोगे कि ऐसा लगेगा कि भाई 600 जो थे थर्ड स्टेट के वो यहाँ पर ज्यादा ही है, लेकिन यहाँ पर वो ज्यादा नहीं है। कंपैरिजन अगर यहाँ देखा जाए तो थर्ड स्टेट के लोग जो है वो यहाँ पर कम है। भाई थर्ड स्टेट के अंदर 90% पॉपुलेशन आती थी फ्रांस की, तो 90% पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 600 लोग तो बहुत कम है। अब यहाँ पर क्या होती है, वोटिंग बिगिंस होती है, ठीक है, वोटिंग होती है और वोटिंग किस आधार पर होती है, यहाँ पर वोटिंग जो होती है, तो यहाँ पर वोटिंग ऐसे होती है कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेट की तीनों की एक एक वोट होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेट से भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं उन सबका एक वोट, सेकेंड स्टेट से जो सारे लोग आते हैं उनका एक वोट, और थर्ड स्टेट से जो सब लोग आ रहे हैं उनका एक वोट। तो मतलब तीनों स्टेट का जो है वो एक एक वोट काउंट होता है। और ऐसे अगर हम देखा जाए तो भाई फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट तो चाहेंगे कि बढ़ जाए, टैक्सेस बढ़ जाए, क्योंकि उनको तो टैक्स देने नहीं है, थर्ड स्टेट को देना है। तो यहाँ पर क्या 2:1 का रेशियो यहाँ पर बैठ रहा है कि भाई दो तो चाह रहे हैं कि बढ़ जाए टैक्स, तो ठीक है उनको कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन एक जो है थर्ड स्टेट वो चाहेगी कि टैक्स ना बढ़े। तो इस वजह से यहाँ पर क्या कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, सो द थर्ड स्टेट सेज दैट वी शुड हैव 1 member 1 vote, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड स्टेट क्या कहती है कि भाई अगर ऐसा ही है, ठीक है, तो हम ये चीज ना कर के भाई एक स्टेट का पूरा एक स्टेट का जो है वो एक वोट की जगह हम ऐसा करें कि हर एक मेंबर का एक वोट कर दें हम, और ऐसे फिर हम वोटिंग कराए जाए। लेकिन जो यहाँ पर किंग था उसने मना कर दिया कि भाई मैं जो तुम्हारा ये जो तुम फॉर्मूला कह रहे हो कि इस हिसाब से हम चले, इस हिसाब से हम नहीं चलेंगे, इस हिसाब से हम वोटिंग नहीं करेंगे। तो क्या होता है भाई, ये लोग मना कर देते हैं कि भाई हम तुम्हारे चीज को नहीं मानेंगे, तो क्या है जो थर्ड स्टेट है वो लेफ्ट कर देता है मीटिंग को, ठीक है, ठीक है। वो जो थर्ड स्टेट होती है वो मीटिंग को छोड़ देती है और मीटिंग को छोड़ के वो लोग चली जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, 20 जून को यहाँ पर क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव इमर्ज, वापस से 20 जून को क्या है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इमर्ज करते हैं, वापस से ये लोग मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं ये लोग, टेनिस कोर्ट के अंदर मिलते हैं। वर्सिलीज का एक टेनिस कोर्ट है, टेनिस ग्राउंड है, वहां पर ये लोग सब मिलते हैं। और ये मिलकर ये लोग क्या करते हैं अब ये देखते हैं, ठीक है, मिलते हैं। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली, और ये लोग यहाँ पर क्या है, खुद को एक नेशनल असेंबली कह देते हैं कि भाई हम लोग क्या है, एक नेशनल असेंबली है, ठीक है। अब से Here they oath, और यहाँ पर क्या है, वो लोग ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। यहाँ पर वो शपथ में क्या कहते हैं, दैट they will not dispense until they will make a constitution, कि वो लोग जब तक हार नहीं मानेंगे, जब तक वो लोग यहाँ अब रुकेंगे नहीं, जब तक वो लोग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का बना नहीं देते। एंड ठीक है, एंड दे विल लिमिट द पावर ऑफ किंग, और जो किंग के पास इतनी जो पावर है वो इतना जो बहुत ज्यादा फुदक रहा है जो किंग है उसकी पावरों को हम क्या है यहाँ पर कम करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या होता है, सम पीपल आर ऑल्सो देयर हु आर सपोर्टिंग थर्ड स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर जो फ्रांस के जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पर कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर से हमारे पहला आता है मार्बिक्यू, ठीक है, मार्बियू जो कि है सेकेंड स्टेट का, ठीक है, और एक है एबीसीज जो कि है फर्स्ट स्टेट का। ये जो है इनको हेल्प करते हैं यहाँ पर वॉर के लिए। भाई यहाँ पर वॉर की सिचुएशन तो स्टार्ट हो ही जाती है, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर वॉर की सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उनकी चीज मानी नहीं जाती है। तो यहाँ पर ये लोग यहाँ पर नेशनल असेंबली बनाकर एक चीज तो कर ही देते हैं वॉर की स्टार्ट की, भाई हाँ हमारे को अब लड़ना है, राजा के खिलाफ अब हमारे को लड़ना है, ठीक है। और इस लड़ाई के अंदर यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के भी दो लोग इनको मदद करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे सिचुएशन इन द कंट्री साइड की, भाई कंट्री साइड के अंदर क्या सिचुएशन थी। तो सिचुएशन क्या थी कंट्री साइड के अंदर, नेशनल असेंबली आर हैविंग
देयर ओन एजेंडा, ठीक है। जो नेशनल असेंबली थी उनका तो एक अलग ही एजेंडा चल रहा था कि भाई उनको क्या है, किंग के रूल को जो है वो कम करना है, किंग का पावर थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर तो यहाँ पर ये चीज चल रही थी। अब आगे क्या होता है, बट एट दिस टाइम हियर द वुमेन्स स्टार्टेड अटैकिंग द ब्रेड शॉप्स। तो वुमेन्स यहाँ पर क्या करती है, अटैकिंग करना स्टार्ट कर देती है, वो अटैक मारती है सीधा जो होती है ब्रेड शॉप्स के ऊपर। ब्रेड हमने देख लिया, ब्रेड क्या है, फ्रांस की जो है वो एक स्टेपल फूड है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होता है, या ब्रेड्स के ऊपर ये लोग अटैक मारते क्यों है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस किस वजह से होते हैं ये देखते हैं। तो क्राइसिस यहाँ पर क्यों होते हैं, फ्रांस के अंदर होगा क्या होती है, एट दिस टाइम ओनली इन फ्रांस विंटर्स बिगिन। अब यहाँ पर क्या है, फ्रांस के अंदर सर्दियां स्टार्ट हो जाती है, विंटर्स आ जाते हैं। बाय दैट दिस टाइम दे हैव सो मच विंटर सिचुएशन दैट इट डिस्ट्रॉय देयर क्रॉप्स। के यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है फ्रांस के अंदर इस टाइम पर कि भाई जो इनकी क्रॉप थी, जो इनकी फसल थी, वो भी यहाँ पर क्या है, बर्बाद हो जाती है। भाई पहले तो ये चीज चल रही है और इनकी फसल और यहाँ पर खराब हो जाती है। अब आगे क्या होता है, अब इस वजह से क्या है, यहाँ पर इनकी फसल खराब हो जाती है, इस वजह से क्या है, क्राइसिस बिगिन, यहाँ पर क्राइसिस स्टार्ट हो जाते हैं। सो वुमेन्स स्टार्टेड गोइंग टू ब्रेड शॉप्स। वुमेन्स क्या है, इस वजह से यहाँ पर जो है वुमेन्स अटैक करती है ब्रेड शॉप्स के ऊपर, वो लोग जाते हैं। अभी तो वो लोग यहाँ पर ब्रेड शॉप्स के ऊपर जा रहे हैं, वो लोग लाइन के अंदर खड़े हुए, सारे लोग जो है, सारी जो वुमेन्स है वो लाइन के अंदर खड़ी हुई है कि भाई हमारा नंबर आएगा जब हम ब्रेड लेंगे शॉप से। लेकिन जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, भाई जैसे उन लोगों का नंबर आता है शॉपकीपर उनको मना कर देता है, भाई ब्रेड तो है नहीं। ऐसे औरतें को ऐसे इस वजह से औरतों को अंदर क्या है, गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा, और इस वजह से वो औरतें क्या है, अटैक कर देती है ब्रेड शॉप्स के ऊपर, ठीक है। अब इस वजह से क्या है, पीपल आर हैविंग हेटरनेस, इस वजह से क्या है, उनका गुस्सा और ज्यादा उभरने लग जाता है, उनको और ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इवेंट्स ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन ये जो चल रहा है इसके अंदर और क्या 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 इवेंट्स होते हैं ये हम देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो किंग है वो ऑर्डर कर देते हैं अपने ट्रॉप्स को टू मूव टू पेरिस। की किंग क्या है, किंग बोलता है कि भाई तुम जाओ और पेरिस है उसके अंदर तुम जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर जब लोग यहाँ पर देखते हैं कि भाई किंग के जो ट्रॉप्स हैं वो आ रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बाय सीइंग पीपल अटैक्ड बस्टाइल, ठीक है। अब लोग क्या है, वो लोग देखते हैं और यहाँ पर क्या है, 14 जुलाई को जो है लोग बस्टाइल के ऊपर अटैक कर देते हैं। बस्टाइल क्या है, एक जेल है, ठीक है, फ्रांस की एक जेल है। ये जो जेल थी, ये जो बस्टाइल जो जेल थी, ये किंग लुई 16 का पावर शो करती थी, भाई कितना वो पावरफुल है। तो यहाँ पर लोगों ने क्या करा, 14 जुलाई को लोगों ने इस बस्टाइल के ऊपर ही अटैक मार दिया। अब इस अटैक के अंदर क्या होता है, जेल पावरफुल, ऑल प्रिजनर्स वर रिलीज। अब ये लोग जब यहाँ पर बस्टाइल के ऊपर अटैक मार देते तो क्या है, अटैक मारने के बाद जो इनके जो सारे प्रिजनर्स होते हैं जो जेल के अंदर, उन सबको भी ये छोड़ देते हैं, कह देते हैं भाई तुम लोग भाग जाओ। तो सारे जो जेल के कैदी होते हैं वो सब क्या है, भाग जाते हैं, छूट जाते हैं, वो लोग आजाद हो जाते हैं, रिलीज एंड द सिक्योरिटी गार्ड वॉज किल्ड। और जो बाहर जो उनका सिक्योरिटी गार्ड होता है उनको ये लोग मार डालते हैं। अब आगे क्या होता है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर विलेजेस के अंदर क्या हो रहा होता है फ्रांस के अंदर। एंड इन विलेजेस अ ह्यूमर स्प्रेड, एक ह्यूमर स्प्रेड होने लग रहा होता है वहां पर फ्रांस के अंदर, विलेजेस के अंदर। दैट द बिग लैंडलॉर्ड्स, क्या कि जो बिग लैंडलॉर्ड्स है वर ब्रिंगिंग सम गुंडे एंड दे विल कम एंड डिस्ट्रॉय देयर क्रॉप। कि भाई जो लैंडलॉर्ड्स है बड़े बड़े, वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो छोटे जो पीजेंट्स हैं उनके जो है क्रॉप को यहाँ पर गुंडे मंगवा कर वो लोग खत्म करवा देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो ये जैसे इनको ये चीज पता चलती है तो छोटे जो पीजेंट्स हैं वो लोग क्या करते हैं, छोटे पीजेंट्स अटैक कर देते हैं बड़े जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उन लोगों को, कि भाई ये लोग हमारे से बढ़िया है कि हम ही पहले इनको मारने चले जाते हैं। तो ये लोग खुद उनको मारने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग जब यहाँ पर जाते हैं, सो बाय दिस दे ओनली अटैक्ड देम, ठीक है, ये लोग इनको अटैक करते हैं, लूटेड एंड बर्न्ड देयर डॉक्यूमेंट्स, और उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको भी ये लोग वहां पर जाकर जला देते हैं, ठीक है। उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है, कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ टैक्स पेज, कि भाई टैक्स का सारा हिसाब किताब उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो लिख रखे होते हैं, और वो सारा हिसाब किताब क्या है वो लोग वहां पर जाकर जला देते हैं। So due to this, large number of nobles leave their homes and migrated to other places. So इस वजह से क्या होता है, जो nobles होते हैं वो लोग क्या है, अपना घर बार सारा छोड़ छुड़ा के डर डुरा के भाग जाते हैं, ठीक है, दूसरे कंट्री दूसरे प्लेसेस के अंदर वो लोग भाग जाते हैं। सो एट लास्ट द किंग लुई 16, अब क्या है भाई, कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श होती जा रही है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता जा रहा है। लुई 16 क्या है, इस टाइम पर डर डुरा जाता है, और डर कर क्या है वो हामी कर लेता है कि भाई ठीक है मैं तुम्हारी नेशनल असेंबली को मानता हूँ, ठीक है।
अब आगे हमारे को यहाँ पर पता भी चलेगा कि ये जो लुई 16 है यहाँ पर ये जो यहाँ मान रहा है कि भाई ठीक है मैं मान रहा हूँ, ये यहाँ पर नाटक कर रहा है। आगे हमारे को ये भी पता चलेगा इसमें। सो एट लास्ट लेकिन यहाँ पर क्या है, फाइनली ये कह देता है कि मैं तुम्हारे रिकॉग्नाइज करता हूँ, नेशनल असेंबली को मैं यहाँ पर रिकॉग्नाइज करता हूँ। ऑन 14 अगस्त 1789 एन ऑफिशियल डिग्री वाज साइंड, एक ऑफिशियल डिग्री साइन होती है यहाँ पर 4 अगस्त को 4 अगस्त 1789 को एक ऑफिशियल डिग्री यहाँ पर साइन होती है बाय देम। इन ये लोग सब साइन करते हैं यहाँ पर, साइंड बाय देम से दैट द रिकॉग्नाइज्ड नेशनल असेंबली एंड द प्रिविलेजेस गिवन एट द नेम ऑफ बर्थ वर कैंसल्ड। क्या है अब इसके अंदर डिग्री के अंदर साइन होता है, क्या साइन होता है कि भाई जो नेशनल असेंबली है ये इसको साइन करती है, क्या कहती है, जो प्रिविलेजेस है गिवन एट द नेम ऑफ बर्थ, कि बर्थ के नेम के ऊपर जो प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं उसको ये लोग कैंसिल कर देंगे, उसको बिल्कुल मना कर दिया जाएगा। वो अब से चीज होगी नहीं कि बर्थ के बेसिस के ऊपर प्रिविलेजेस दिए जाए। और क्या यहाँ पर क्या चीज होती है, ठीक है, टैक्स वॉज अबॉलिश्ड, टैक्स को बिल्कुल अबॉलिश्ड मना कर दिया जाता है कि भाई अब से जो है वो टैक्स नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल बंद हो चुका होता है। द लैंड विच चर्च हैज, अब जो चर्च के पास जो लैंड होती है उसको भी ये लोग पकड़ लेते हैं, ले लेते हैं चर्च से सारी लैंड। और चर्च से जब लैंड ली जाती है तो जब उस चर्च की लैंड का ये लोग, उस सारी लैंड का ये लोग अमाउंट निकाल रहे होते हैं, भाई कितने की है इनके पास में, भाई जमीन इनके पास में है तो कितने पैसे की जमीन है, तो वो जो पैसा निकलता है वो अमाउंट कितना होता है, 2 बिलियन लिवर्स प्रॉपर्टी इन लोगों के पास में, चर्च के पास में निकलती है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। अब लेट लास्टली क्या होता है, फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मेड हो जाता है और फ्रांस क्या है, रिपब्लिक बन जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बन जाता है इन विच पावर्स वर डिवाइडेड एंड द पावर्स ऑफ द किंग वर गॉट लिमिटेड। इनका यही मोटिव था, नेशनल असेंबली ने भी यही कहा था, नेशनल असेंबली में यही कहा था कि भाई जो किंग का जो रूल है, जो किंग के जो पावर्स है उनको कम कर दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर मेड हुआ, फ्रांस जो था यहाँ पर रिपब्लिक बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या हुआ, इन विच पावर्स वर डिवाइडेड, पावर्स जो थे वो सारे डिवाइड कर दिए गए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों के अंदर पावर्स को डिवाइड कर दिया गया। एंड द पावर्स ऑफ द किंग वर गॉट लिमिटेड, मतलब जो नेशनल असेंबली डिमांड करी थी वो दोनों डिमांडें यहाँ पर मान ली गई। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या होता है, वोटिंग केम हो जाती है, वोटिंग राइट्स आ जाते हैं, लेकिन वोटिंग राइट्स जो है वुमेन्स के पास में यहाँ पर नहीं होते अभी भी। अब हम आगे, इसके आगे हम क्या होता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट के अंदर।